पिछले 2 दिन से हर तरफ बात चल रही है डिलिमिटेशन, परिसीमन, राज्यों के लिए शेयर, प्रोपोर्शनैलिटी 50, 850, महिला आरक्षण। सब लोग कहते हैं, मेरे अपने साथी कहते हैं, योगेन जी मामला है क्या, जरा समझा तो दीजिए। तो देखिए, अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। बीजेपी चाहती है कि अगला लोकसभा चुनाव 2029 का होने से पहले उसे ये सुनिश्चित कर लेना है कि ये चुनाव हमारे पक्ष में था। मतलब मैच होने से पहले मुझे पिच अपनी पसंद की बनानी है और बाउंड्री भी ऐसे बनानी है जिससे मेरी तरफ चौका लग जाए, छक्का लग जाए, जैसा मैं चाहूं वो हो जाए। इसके लिए बीजेपी को जरूरी है परिसीमन। परिसीमन का मतलब लोकसभा की या विधानसभा की बाउंड्री क्या होगी, कौन से इलाके किस चुनाव क्षेत्र में आएंगे, उसका निर्धारण। आप कहेंगे तो हमेशा होता है, क्या नई बात है? नहीं साहब, अब एक नई चीज बीजेपी ने सीखी है, वो है कि आप चुनाव क्षेत्र को ऐसा बना सकते हैं, सांप जैसा, केकड़े जैसा, जिससे जिस इलाके में आपके वोट हैं वो आ जाए। अब आप कहेंगे, आप क्यों खामखा इस तरह का डर फैला रहे हैं? भाई, मैं डर नहीं फैला रहा। बीजेपी असम में ये कर चुकी है, ये बात जम्मू कश्मीर में हो चुकी है, ट्रेलर आ चुका है, अब फिल्म बाकी। तो बीजेपी ने तय किया है कि 2029 से पहले उसे देश में परिसीमन किसी भी हालत में करवाना है, नए सिरे से बाउंड्री बनानी है और अपनी तरफ मैदान का ढलाव करना। अब उसमें पेच है। पेच क्या है? संविधान। संविधान में लिखा हुआ है कि आप अगला परिसीमन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि 2026 के बाद में हुई जनगणना के रिजल्ट्स ना आ जा रहे। मतलब 2027 के सेंसस के आंकड़े जब तक नहीं आ जाते तब तक आप जनगणना कर नहीं सकते। और दरअसल यही बीजेपी का प्लान था। इसीलिए उन्होंने सेंसस 25 में नहीं किया, 26 में नहीं किया, 27 में कर रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि अब इसमें कास्ट का पचड़ा पड़ गया है। कास्ट सेंसस होगा, तो अगर कास्ट सेंसस नहीं लाएंगे तो डिलिमिटेशन कर नहीं सकते। सेंसस नहीं होगा तो डिलिमिटेशन नहीं हो सकता, संविधान में लिखा है। और अगर कर दिया तो कास्ट सेंसस की वजह से समस्या में फंस जाएंगे, आंकड़े आ जाएंगे, नई मांग आएगी, नई किस्म की बातें आएंगी। तो अब बीजेपी को कुछ ऐसा करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सेंसस भी ना करवाना पड़े, लेकिन डिलिमिटेशन करवा सके। उसके लिए एक तरीका निकाला है कि अब आप संविधान में संशोधन, ये जो संविधान में पचड़ा लगा हुआ है, इस पचड़े को हटा के ये कहो कि भैया जो ऑलरेडी सेंसस है इसके आधार पे हम डिलिमिटेशन कर देंगे और अभी कर देंगे। अब लोग कहेंगे, साहब ये क्यों करें, अचानक कैसे कैसे हो गया, क्या हुआ? लोग सवाल पूछेंगे। इसलिए आप इस नए पूरा जो प्रस्ताव है इसको साड़ी में लपेट दें, एक गुलाबी रंग के साड़ी में लपेटें और कहें कि ये तो महिलाओं के आरक्षण के लिए, महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए है नहीं। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण की बात ऑलरेडी हो चुकी है, 2023 में हो गई थी और बीजेपी ने ही उसके अंदर सेंसस और परिसीमन का फच्चर लगाया था। अगर वो आज हटा दे तो कल हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसकी आड़ में एक अलग खेल खेला जा रहा है। तो इस साड़ी की आड़ में, महिलाओं के सशक्तिकरण, नारी वंदन की आड़ में दरअसल अगले चुनाव की पिच बदलने का खेल हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि देखिए सब राज्यों को 50% ज्यादा मिलेगा, मगर लिखा है बिल्कुल नहीं है, लिखा कुछ उल्टा है। अब हो सकता है कल तक सरकार ये भी बदल दे, क्योंकि फंस तो गई है। खेल ये खेला था ये सोच के कि परिसीमन हो जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा, एक पत्थर से तो शिकार हो जाएंगे, इधर नारी वंदन का श्रेय भी हमें मिल जाएगा, उधर हमारी पसंद से परिसीमन भी हो जाएगा और जिन राज्यों में हम चाहते हैं उनका आंकड़ा भी बढ़ जाएगा, उनकी सीटें भी बढ़ जाएंगी। लेकिन पकड़े ही नहीं। तो अब उसे बदलने की कोशिश हो रही है। खेल अब भी यही है। याद रखिए, ये महिला आरक्षण की बहस नहीं है, ये बीजेपी के राजनीतिक आरक्षण का खेल है। ये बीजेपी की एक बीमा पॉलिसी है जिसको गुलाबी कपड़े में लपेट के आपके सामने रखा जाए।